हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज पर, जहां आप पाते हैं मेडिकल और नर्सिंग फील्ड से जुड़े हुए इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज के वीडियो में हम रक्त समूह परीक्षण यानी ब्लड ग्रुप टेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मनुष्य में ब्लड ग्रुप टाइप अलग अलग होता है, तो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, इनका निर्धारण किस प्रकार होता है, ब्लड ग्रुप टेस्टिंग क्यों करवाते हैं और यह टेस्ट किस प्रकार किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो। किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को जानने के लिए एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसे ब्लड टाइपिंग या फिर एबीओ सिस्टम भी कहा जाता है। आरबीसी में विशेष एंटीजन की उपस्थिति के कारण ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के हो सकते हैं: ब्लड ग्रुप ए, बी, एबी और ब्लड ग्रुप ओ। पहला है ब्लड ग्रुप ए। इस ब्लड ग्रुप टाइप वाली आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होती है। दूसरा है ब्लड ग्रुप टाइप बी। इस ब्लड ग्रुप टाइप में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होती है। तीसरा है ब्लड ग्रुप टाइप ए बी। इस टाइप के ब्लड ग्रुप की आरबीसी की सतह पर ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन होते हैं और इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। मतलब यह ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप किसी से भी ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप टाइप ओ। इस टाइप वाले ब्लड ग्रुप की आरबीसी की सतह पर ए और बी एंटीजन दोनों नहीं होते हैं, जबकि इसके प्लाज्मा में ए और बी टाइप की एंटीबॉडी होती है। इसकी सतह पर एंटीजन नहीं होने से इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। मतलब ये टाइप का ब्लड ग्रुप किसी भी ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। फ्रेंड्स, ए और बी एंटीजन के अलावा एक और अलग टाइप का एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, जिसे आरएच फैक्टर या रिसस फैक्टर कहा जाता है। और इस एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ब्लड को पॉजिटिव और नेगेटिव 2 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आगे जाकर 8 टाइप के ब्लड ग्रुप बन जाते हैं। जिन ब्लड ग्रुप वाली आरबीसी की सतह पर आरएच फैक्टर पाया जाता है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए: ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। और जिन टाइप के ब्लड ग्रुप की सतह पर आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता है वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार 4 और टाइप के ब्लड ग्रुप हो गए: ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। तो कुल मिलाकर 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप मनुष्य की बॉडी में होते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि ये ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाना क्यों जरूरी होता है और कब कब करवाते हैं। तो पहला कारण है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का ब्लड चढ़ाना है तो उसके लिए दोनों का ब्लड ग्रुप कराना बहुत जरूरी होता है। दोनों का ब्लड ग्रुप सेम ही होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और ब्लड के क्लॉट जम जाते हैं और एडवर्स रिएक्शन होती है। उस वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे किया जाता है, किन किन का खून चढ़ाया जाता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किन कंडीशंस में किया जाता है, इस पर हमने पहले से एक वीडियो बना रखा है। फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। दूसरा कारण है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। किसी व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण, जैसे किसी को आंख ट्रांसप्लांट करानी है, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, किसी को लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, तो जो डोनर है और रिसिपिएंट है उन दोनों का ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, ताकि ऑर्गन रिजेक्शन फेलियर को कम किया जा सके और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुल हो सके। तीसरा कारण है प्रेगनेंसी के दौरान मदर का ब्लड ग्रुप कराना चाहिए और डिलीवरी के बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप कराया जाता है, ताकि दोनों का ब्लड ग्रुप देखा जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं है। अगर मदर और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग अलग है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हीमोलाइटिक डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के चांसेस रहते हैं। इसलिए नवजात को हीमोलाइटिक डिसऑर्डर से सुरक्षित रखने के लिए यह ब्लड ग्रुप करवाया जाता है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे किया जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही कम टाइम, लगभग 2 मिनट का प्रोसीजर है, जिसमें कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं रहती है और रिजल्ट भी हमें हाथों हाथ मिल जाता है। ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए हेल्थ वर्कर आपका थोड़ा सा ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेता है। फ्रेंड्स, ब्लड सैंपलिंग पर हमने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप टेस्ट अगर थोड़ी देर बाद किया जाना है तो हेल्थ वर्कर EDTA वाइल में आपका सैंपल कलेक्ट करता है, ताकि वह क्लॉट नहीं हो
और अगर ब्लड ग्रुप हाथों हाथ किया जाना है तो सैंपल की बजाय हेल्थ वर्कर आपकी अंगुली या छोटे बच्चों में पैर पर निडल से प्रिक करके ब्लड की 3 बूंद स्लाइड पर ले लेता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ब्लड ग्रुप टेस्टिंग के लिए यह किट आता है जिसमें 3 प्रकार की वाइल रहती है, जिसमें एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी यह 3 प्रकार का रीएजेंट भरा हुआ रहता है जो कि एंटीबॉडीज होती है। एंटी ए और एंटी बी रीएजेंट एबीओ ग्रुपिंग बताता है, जबकि एंटी डी रीएजेंट आरएच पॉजिटिव या नेगेटिव बताता है। फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप टेस्टिंग के लिए हम एक कांच की स्लाइड लेते हैं और उस पर ब्लड सैंपल की 3 ड्रॉप इस प्रकार कुछ दूरी पर डाल लेते हैं। फिर एंटी डी रीएजेंट की 1 या 2 बूंद स्लाइड के बीचों बीच वाली ड्रॉप पर डाल देते हैं। इसको बीच में इसलिए डालते हैं ताकि ए व बी को हम किनारों पर रख सकें और रिजल्ट देखते समय हमें कन्फ्यूज़न ना हो। फिर एंटी ए रीएजेंट की ड्रॉप एक साइड में और एंटी बी की ड्रॉप दूसरी साइड वाली ब्लड ड्रॉप पर डाल देते हैं। कन्फ्यूजन से बचने के लिए रीएजेंट का कलर भी अलग अलग आता है। अब एक ड्रॉपर या दूसरी स्लाइड या नीडल कैप वगैरह आदि लेकर हम ब्लड और रीएजेंट को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जल्दी हो सके। यहाँ पर हमें यह विशेष ध्यान रखना होता है कि ड्रॉपर या स्लाइड की सेम साइड से तीनों को मिक्स नहीं करना है। स्लाइड के कॉर्नर या ड्रॉपर को बदलकर ही मिक्स करना है, नहीं तो रिजल्ट गलत आ सकता है। अच्छे से मिक्स करने पर हमें एग्लूटिनेशन यानी सेल्स की क्लम्पिंग दिखाई देती है, मतलब ब्लड का थक्का अलग दिखाई देता है और रीएजेंट अलग दिखाई देता है। फ्रेंड्स, अगर ए में एग्लूटिनेशन होता है तो ए ग्रुप होता है, अगर बी में एग्लूटिनेशन दिखाई देता है तो बी ग्रुप होता है, और ए व बी दोनों में एग्लूटिनेशन होता है तो ए बी ग्रुप माना जाता है, और यदि ए व बी दोनों में एग्लूटिनेशन नहीं होता है तो ओ ब्लड ग्रुप माना जाता है। अब आरएच फैक्टर के लिए बीच वाला एंटी डी में एग्लूटिनेशन देखते हैं। अगर एग्लूटिनेशन हो जाता है तो आरएच पॉजिटिव माना जाता है, और अगर एग्लूटिनेशन नहीं होता है तो आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। फ्रेंड्स, हमारी स्लाइड में बी में एग्लूटिनेशन दिखाई दे रहा है और एंटी डी में भी एग्लूटिनेशन दिख रहा है। इस प्रकार से हमारी आज की टेस्टिंग में बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आया है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि ब्लड ग्रुप टेस्टिंग क्या होता है, यह कैसे किया जाता है, ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है और ब्लड ग्रुप टेस्टिंग कराने का उद्देश्य क्या क्या है, और एग्लूटिनेशन की प्रोसेस से हम कैसे पता कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। फ्रेंड्स, वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।